ये है कि जब भी कोई अगर हमारे सनातनियों पे एक उंगली उठाता है तो हमें उनकी उंगली तोड़ देने का अंदर से भावना होनी चाहिए या तोड़ देना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुओं को टारगेट करने की औकात नहीं है स्टालिन का है। हम चैलेंज करते हैं उनको, औकात नहीं है उनकी चाहिए। क्या लगता है सर, एनएसए लगना चाहिए? 100%। जिस तरह से मनीष कश्यप के एक छोटे से वीडियो को वायरल करने पर ऐसा लगा था कि देश में आता, हमने तो न्यायालय से पूछा पड़ेगा, सारे हिंदू एकत्रित हों और इसका विरोध होना चाहिए। एमके स्टालिन के पुत्र का विरोध होना चाहिए, बिल्कुल उन पर मुकदमा होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। या हम ही को अगर आप डेंगू, मलेरिया और कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं तो इससे आपकी ओछी मानसिकता झलकती है और लगता है कि आप पढ़े लिखे आदमी नहीं है। तो मनीष कश्यप की माँ, उन्होंने एक लेटर लिखा है राष्ट्रपति को। उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा दो राज्यों के बीच में विवादित बयान दिया या फैलाया, अब वीडियो फैलाया, तो उनमें एनएसए लगा दिया गया है। लेकिन अभी जो स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने जो दंगा फैलाने का काम किया, क्या उन पे एनएसए लगेगा? और यहाँ कि मनीष कश्यप के वीडियो वायरल करने से कितने लोग मरे हैं, कितनी बिल्डिंगों में बम लगाया गया, कितना व्हीकल उड़ा दिया गया, कितना रोड डैमेज हुआ। स्टालिन ने जो बयान दिया, आप मुझे बताएं बिहार में कितना एफआईआर हुआ उन पर? अभी तो एक भी नहीं। सबसे बड़ा राज्य सनातनियों का बिहार और यूपी माने जाता है। बिहार, यूपी और दूसरा है कि 295 और 223 में हम पर केस कर सकते हैं, जो कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो तो फोटो लगा लिए किसी नेता का, चप्पल से मार रहे हैं, थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, पैसा मिल रहा है उनको। तो ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ही हमारा जो हिंदुइज्म है वो खत्म हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज़ तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा उदयनिधि एक बयान जारी कर दिया है जो कि विवादित बयान है सनातन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, सनातन को लेकर के उन्होंने कह दिया कि कीड़ा मकोड़ा और बीमारी कोरोना, बहुत सारे बयान दे चुके हैं। अभी मेरे साथ है पटना हाई कोर्ट के जाने माने प्रसिद्ध वकील एसके मिश्रा जी। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि सनातन के बारे में जो गलत बयान दिए हैं वो कहाँ तक सही है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बयान कहाँ तक सही है सर? देखिए, एमके स्टालिन का अपना ही कोई वजूद नहीं है, तो उनके बेटे का वजूद क्या रहेगा? बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कहेंगे उसको, हम मुख्यमंत्री बन गए हैं वो। लेकिन बेटे को इस लायक नहीं बना पाए कि उसे क्या बोलना चाहिए और कहाँ क्या बोलना चाहिए। ये देश सनातनियों का ही देश है, देश उनका नहीं है। ये द्रविड़ वाले जितने लोग थे सब साउथ में सिमट कर आ गए हैं। हम पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। हमारी आबादी सनातनियों के 80 करोड़ के आसपास है, आउट ऑफ 130। बाकी 50 में सब मिले जुले लोग रहते हैं और भी पंथ, कई पंथ यहाँ पर रहते हैं। बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, इस्लाम है, लोग यहाँ रहते हैं, क्रिश्चियनिटी यहाँ पर है, सब लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो संप्रदाय है हमारा है, वो सनातनियों का ही है वो। तो आप उसी के देश से उसी को हटाने की बात कर रहे हैं, या हम ही को अगर आप डेंगू, मलेरिया और कीड़ा मकोड़ा कह रहे हैं तो इससे आपकी ओछी मानसिकता झलकती है और लगता है कि आप पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं। तो सरकार को या इलेक्शन कमीशन को एक प्रोविज़न तो बनाना ही चाहिए कि एक सर्टेन क्वालिफिकेशन के लोग ही मंत्री पद लें या चुनाव लड़ सके। आज हमारे यहाँ अनपढ़ गंवार लोग भी मंत्री बन जा रहे हैं, नेता बन जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री है, साइन नहीं कर सकता है। भवन मंत्री है, रहता है झोपड़ी में। परिवहन मंत्री है, साइकिल से आता है। तो ये विडम्बना हमारे भारत की है वो। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही ब्रांड के वो भी हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बाप से ग्रैंडफादर थे करुणानिधि इनके, वो सीएम बने, तो एक तो राजवाड़ों का बिजनेस है ना। आज हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मेरा बेटा कल बनेगा, और नहीं तो हम देश को तोड़ देंगे, राज्य को तोड़ देंगे हम। तो ये तो राजवाड़ों का विषय पहले था कि जो राजा महाराजा थे उनका बेटा युवराज बनता था, राजा बन गया, वो मरा, उसका बेटा। तो यही चल रहा हमारे क्या, परिवारवाद। तो उसी परिवारवाद के एक हिस्सा वो भी हैं। उनमें अपना कोई टैलेंट तो है नहीं। ग्रैंडफादर करुणानिधि सीएम थे, बाद में स्टालिन सीएम बने, अभी उनके मरने के बाद ये सीएम बनेंगे। उसके बाद तो आम आदमी तो है ही कुछ नहीं। तो लोग आम आदमी को समझते ही कुछ नहीं है। इसी दरमियान अगर वो बयान दे देते हैं तो उनकी मानसिक दिवालियापन समझा जाएगा इसको ये नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी है और बयान दे दिया है। बार बार हिंदुओं को टारगेट करना कहाँ तक सही है? नहीं, टारगेट करने की औकात कहाँ उनकी है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को टारगेट करने की औकात नहीं है स्टालिन का है। हम चैलेंज करते हैं उनको, औकात नहीं है उनकी। सिर्फ यही है कि जो हमारा सनातनी समाज है ये हम लोग उग्र नहीं है। एक ज़माने में आर्य थे, हम लोग तो काफ़ी उग्र थे। अब हम लोग बहुत शांत कर दिए गए हैं। हम शांत हो नहीं गए हैं। जब जब सनातनी जगह है, विश्व में क्रांति हुई है, हम शांत कर दिए गए हैं। और सबसे पहली बात यह है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको तोड़ दिया गया है। जब से अंग्रेज यहाँ आए, आप देखिए 1834 तक पूरा भारत संपूर्ण भारत था साक्षर। आज देखिए साक्षरता हमारे क्या है, 60% लोग है। तो इनफैक्ट धीरे धीरे हमारे अंदर से जो अपने धर्म के प्रति मोह है वो ख़त्म हो रहा है।
इसमें कई कारण हैं, कभी लंबा डिबेट में बात करेंगे हम लोग। तो हम सनातनी जो है ये बर्दाश्त करने की सीमा के हद के बाहर तक हम बर्दाश्त करते हैं, हम लोग झेल रहे हैं और इसी में धीरे धीरे हमारी मानसिकता जो है वो बदल रही है अब। सर, मनीष कश्यप की माँ, उन्होंने एक लेटर लिखा है राष्ट्रपति को। उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा 2 राज्यों के बीच में विवादित बयान दिया या फैलाया, अब वीडियो फैलाया, तो उनमें NSA लगा दिया गया है। लेकिन अभी जो स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने जो दंगा फैलाने का काम किया, क्या उन पे NSA लगेगा? और यहाँ तक कि मनीष कश्यप की माँ ने NSA लगाने का मांग भी कर चुके हैं। देखिए, मनीष कश्यप का मुद्दा दूसरा है, हम लोग दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते हैं कभी। मनीष कश्यप एक आम आदमी है, एक गरीब इंसान है, वो ख़ास आदमी है, दोनों में फ़र्क है। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं नेताओं ने कानून को 2 भागों में बांट दिया है। जुडिशरी सबके लिए एक है, हमारा संविधान है, हम विधान सब में बराबर, सबों के लिए बराबर न्याय की बात करते हैं हम लोग, या हम बराबर न्याय के पक्षधर रहते हैं, वकालत करते हैं। तो कोर्ट में हम लोग हर के लिए एक ही सेक्शंस होता है। IPC एक गरीब को ही फॉलो करना है, अमीर को ही फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं करना। आपके जो P चिदम्बरम साहब तो एक ज़माने में वित्त मंत्री थे, जेल नहीं गए वो। अमर सिंह साहब मुख्यमंत्री बनाया करता था यूपी में, जेल नहीं गए वो। लालू यादव जी हमारे मुख्यमंत्री थे, जेल नहीं गए वो। तो ऐसा नहीं है, संविधान है, सबों के लिए एक ही कानून है, लेकिन उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूरत है। स्टालिन ने जो बयान दिया, आप मुझे बताएं बिहार में कितना FIR हुआ उन पर? अभी तो एक भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा राज्य सनातनियों का बिहार और यूपी माना जाता है, बिहार, यूपी और MP, इसके बाद सब जगह वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं। इन तीनों राज्यों में ही सनातनियों का बहुत बड़ा समुदाय रहता है, एक भी FIR नहीं हुआ। अगर यही किसी दूसरे पंथ के बारे में बोले होते आप, तो अब तक कितना FIR हो गया होता आप पर, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ चर्चाओं में ही ये नाम लेते हैं। स्टालिन ने ये कह दिया, हम आपसे बोले, वो आपसे बोले, चाय दुकान पर कहीं हुआ, उसका हाँ ही हम निकल गए वहाँ से। कोई गंभीर या गंभीरता से इन चीज़ों को नहीं ले रहा है। आवश्यकता यह है कि जब भी कोई अगर हमारे सनातनियों पे एक उंगली उठाता है, तो हमें उनकी उंगली तोड़ देने का अंदर से भावना होनी चाहिए, या तोड़ देना चाहिए। क्या लगता है सर, NSA लगना चाहिए? 100%। जिस तरह से मनीष कश्यप के एक छोटे से वीडियो को वायरल करने पर ऐसा लगा था कि देश में आता, हमने तो न्यायालय से पूछा था, जब हम न्यायालय में मनीष कश्यप का पक्ष रख रहे थे, तो न्यायालय से हमने कहा था कि न्यायालय प्रोसिक्यूशन को यह आदेश दे कि मनीष कश्यप के वीडियो वायरल करने से कितने लोग मरे हैं, कितनी बिल्डिंगों में बम लगाया गया, कितना व्हीकल उड़ा दिया गया, कितना रोड डैमेज हुआ, इसका एक ब्यौरा ला के दे न्यायालय को। लेकिन वो नहीं दे पाए, कारण क्या कि जो इकोनॉमिकल ऑफेंस का केस मनीष कश्यप पर किया गया था, सच माने में इस तरह की एपिसोड को इकोनॉमिकल ऑफेंस पे लाना ही नहीं था। लेकिन ऐसे मामलों के लिए विशेष कोई अलग से हमारा एक्ट नहीं है, इसलिए डाल दिया गया इसे इकोनॉमिकल ऑफेंस में। तो ये सरकार की भूल है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग इस बात को प्रॉपरली रख नहीं पाते हैं, और एक आदमी जेल में पड़ा रह गया। तो एपिसोड वही है, इनके बयान देने से भी कहीं ना कहीं हम अंदर से हताहत तो हुई है, हमारे अंतरात्मा को चोट तो पहुंची ही है। तो हमें प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और इनके खिलाफ में मुकदमा लाना चाहिए। अगर हम लाएंगे और NSA की मांग करेंगे, NSA उन पर लगेगा। सबसे बड़ी बात सर ये है कि MK स्टालिन के जो बेटे जो बयान दिए हैं गलत, उनको थोड़ा सा भी मतलब होता है ना कि हमने गलत बयान दिया है, अब सामने आकर बोले मीडिया में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा ना, खास आदमी है वो, बहुत खास आदमी है वो। मंत्री अगर एक या नेता कोई गलती करता है तो कहाँ बयान देता है? आप देखिए, प्रधानमंत्री को लोग खुलेआम प्लेटफॉर्म से चोर कहते हैं, ये चोर है, वो ये है। आप सुनिए, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के केजरीवाल साहब, क्या क्या नहीं बोल देते हैं। वो राजभर जो है यूपी का, वो क्या नहीं बोला वहाँ से। तो ये सब लोग बोलते रहते हैं, लोग इन पे कोई आप देखिएगा, यहाँ बिहार में भी सुशील मोदी के बारे में क्या क्या नहीं बोला गया था, सुशील मोदी ने क्या क्या नहीं बोला। तो ये नेता आपस में प्रतिशोध की भावना से मंच पे आके उल्टा पलटा बोलते रहते हैं, जिससे एक समुदाय, एक समूह जो है वो प्रभावित होता है, लेकिन कोई सुनवाई उसके लिए नहीं आपके। सर वो तो बात अलग हो रही है, सनातन के बारे में बोलना और इतना बड़ा विवादित बयान बोलना प्रॉब्लम वाली बात है। मान लीजिए आप एक दिया लेके सूरज के सामने खड़ा हो जाइए कि हम सूरज को इस दिया से बुझा देंगे, तो पागल कौन है? आप ही ना है भाई। एक 4-5% के समुदाय वाला 60% का समुदाय वालों को चैलेंज कर रहा है, हटा देंगे, तो मानसिक दिवालियापन है उसका, उसको पागल ही कहेंगे हम लोग। सर कौन सा धारा लग सकता है? अगर हम पर्सनली हर्ट हो रहे हैं तो 499, 450 है, जिसमें 500 है, 499, 500 के तहत हम डिफेमेशन का मुकदमा कर सकते हैं कि हमारी मानहानि हुई है। दूसरा है कि 295 और 153 में हम उन पर केस कर सकते हैं जो कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो तो इंडियन पिनल कोड में ऐसे कई सेक्शंस हमारे हैं जिन उनको ला सकते हैं। 295 है, 153A है, उसके बाद 499 है, 500 है, जिसके तहत मुकदमा कर सकते हैं हम लोग। लेकिन कोई करना तो चाहे, सिर्फ हम लोग चर्चाओं में इसको रखे हुए हैं। सर उनके बयान से कहीं ना कहीं देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं कि लोग चप्पल जूता दिखा रहे हैं,
कहाँ तक सही? वो तो चीप पॉपुलैरिटी है, वो सस्ती जो लोकप्रियता हासिल करने का एक अच्छा तरीका है कि प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, फोटो लगा लिए किसी नेता का, चप्पल से मार रहे हैं, थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, पैसा मिल रहा है उनको। तो ये सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में ही हमारा जो हिंदुइज्म है वो खत्म हो रहा है। सब सनातनी है इसी में खत्म हो जा रहे हैं। हम मंदिर में गए तो वीडियो बन रहा है, मंदिर में गए प्रणाम किया तो वीडियो बन रहा है, हमारा भाई मंदिर में गया तो प्रणाम किया तो वीडियो बन रहा है, आप डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो ये अपना फेम क्रिएट कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन आपका सिविल खराब हो रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं इस तरह के वीडियो देख सोशल मीडिया पर हंसते हैं आप पर, कैसा कौन किस मार खाए हैं, आपके मंदिर में गए तो बड़ा एहसान कर दिए मंदिर पर, आप मत जाइए। लेकिन वीडियो दिखाए, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? अगर वही कोई ऐसा चीज़ आप करें कि अगले को लेशन मिले आपके फोटोग्राफ से, आपके वीडियो से, आपके जो पोस्ट कर रहे हैं उससे अगले को लेशन मिलना चाहिए, तो ये तो है नहीं। हम लोग से अपना फोटो खींच के सोशल मीडिया डालते हैं कि हम कितने सुंदर लग रहे हैं, उससे क्या? तो हम हिंदू इसी में बिखरे हुए हैं। और कहीं सर हिंदुओं को तो ठेस पहुंचाया जा रहा है, बार बार कभी कुछ ना कुछ बयान आते रहते हैं। आज से थोड़े पहुंचाया जा रहा है, 1760 से पहुंचाया जा रहा है। आप याद कीजिए अफगानिस्तान को, आपके जो शकुनी थे वहीं के थे ना, गंधार नरेश शकुनी, आज का कंधार है, तो हम अफगानिस्तान में थे, पारसियों कंट्री थे। ईरान था हमारा, इंडोनेशिया हमारा था, भारत हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, मिस्र हमारा था, इजिप्ट हमारा, सब लोग सब तो भारत में ही थे वो। लेकिन धीरे धीरे क्यों ये कटते चला गया? क्योंकि हम जागरूक नहीं हुए, और आज भी जागरूक नहीं है। यही हाल पाकिस्तान में था, जब 13% वहाँ हिंदू पहुँचे थे, आज माने 1% पर आ गए हैं, यही था, वो एकत्रित नहीं थे। भारत में भी हम लोग सनातनी जो है एकत्रित नहीं है, और इसका फायदा अगला मजहब उठा रहा है। कोई भी आता है सर कुछ भी बोल के चला जाता है। इसलिए कि आप सोए हुए हैं। बिल्कुल। एक सांप अगर सोया हुआ है तो उसको पुष्प वगैरह हिला दीजिए, कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर पूरा फन निकाल कर बैठा जाए, छू देखिए ना एक बार क्या होता है। तो हम लोग जिस दिन सिर्फ हमारे अंदर उफान है कि हम गर्म खून वाले हैं, ये हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको संगठित होना पड़ेगा, सारे हिंदू एकत्रित हों, और इसका विरोध होना चाहिए। MK स्टालिन के पुत्र का विरोध होना चाहिए, बिल्कुल उन पर मुकदमा होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, NSA लगना चाहिए उन पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी मेरे साथ SK मिश्रा जी थे, जिन्होंने NSA को लेकर के और MK स्टालिन की जो बेटे हैं उदयनिधि, वो जो विवादित बयान दिए हैं उनको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाकी इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं नीचे कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।